दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा से रिलेटेड बिल्कुल जेन्युइन, परफेक्ट, 100% का ट्रू कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप फार्मा में मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम लोग किसी फार्मा कंपनी को ज्वाइन करके जॉब करते हैं। दूसरी, हम लोग पीसीडी का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन, या फार्मा फ्रेंचाइजी करके काम करते हैं। हम लोग तीसरी करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीनों का आज हम एक मैंने पैरेलली बताएंगे, किसके क्या नुकसान है, किसके क्या फ़ायदे हैं और क्या करना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। तो एक छोटे से वीडियो में हम थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, आप तीनों का पैरेलली किसके क्या मैंने प्रोस एंड कॉन्स है ये हम बताना चाहेंगे दोस्तों। तो नंबर 1 आते हैं, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि जब आप जॉब करते हैं, मतलब मार्केट में जब जॉब करते हैं, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप सिर्फ मार्केट में काम करते हैं और अपना सब कुछ करते हैं, जो कंपनी का स्ट्रेटजी होता है फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं। मतलब यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपको मेहनत करना है, आपका इन्वेस्टमेंट जेब से कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम पीसीडी फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो पीसीडी में आपको मान के चलिए कि आपको कम से कम, अगर आपके जेब में अगर 5 लाख रुपए हैं, तब आप पीसीडी के लिए सोच सकते हैं। हालांकि बहुत सारे आपको इस पे यूट्यूब चैनल में मिले हैं कि 5,000 से शुरू कीजिए, 10,000 से शुरू कीजिए, सारे बातें फेक हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों 10,000 5,000 से। इसलिए 5 लाख के बारे में बोलते हैं कि आप मान के चलिए, अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप पीसीडी का प्रोडक्ट लेके काम भी करते हैं या कुछ इनपुट्स वगैरह बनवा के, तो आपको अगर अगर आप इंडिपेंडेंट है या आपकी छोटी फैमिली है, तो किसी भी हाल में आपके घर में मान के चलिए कि आपको 30,000 रुपीज़ खर्चे हैं, आपका एक्सपेंसेस हैं। और पीसीडी में ऐसा नहीं कि आप शुरू कीजिएगा तो आपको तुरंत पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम 1 साल, 1 ईयर आपको कुछ नहीं आएगा, आप मान के चलिए। तो आपको 1 ईयर का आपका पर्सनल बैकिंग चाहिए, आपको अपना खर्चा के लिए चाहिए। तब 1 ईयर्स के बाद आप देखिएगा कि और हो सकता है कि आप 50,000 60,000 70,000 आप अगर मार्केट से अगर कलेक्शन करने लगे, तो हो सकता है तो आपको 30-35,000 रुपया, 30,000 के आसपास आपका सेविंग होने लगेगा। इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका अर्निंग होगा। तो आप सोचिएगा पीसीडी काम करें, तो ऐसा नहीं कि आप 10,000 20,000 रुपये लगा के शुरू कर दें, वो भी छोड़ दें, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपका अपने एक्सपेंसेस है, और पीसीडी में मान के चलिए आपका 1 लाख रुपये खर्चा आएगा, जो आप स्मूथ और सारे इनपुट्स बनवा के काम कर सकते हैं। तो वो चक्कर में मत पड़िए कि 5,000 से शुरू करें, 10,000 से शुरू करें, 20,000 से शुरू करें। मेरा ये कहना है, चूँकि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, वो आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को डार्क में रखना चाहते हैं, या तो वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या तो उनको आइडिया नहीं है। अगर आप 5,000 से, अगर आप मान लें 5,000 10,000 से शुरू भी कर लीजिएगा, तो आप कितना प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा। आप मान लें 10,000 का प्रॉफिट, मान लें 20,000 या 25,000 होगा, तो उस कलेक्शन निकालना मुश्किल होगा, प्लस आपका एक्सपेंस 30,000 कहाँ से आएगा। इसलिए अगर आपके जेब में 5 लाख रुपीज़ है, तब आप सोचिए। तीसरी बात करते हैं, आप बात करते हैं अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद काम करते हैं और अगर आप एक बंदे को भी रख के काम कराते हैं, तो अगर आपके जेब में मिनिमम अगर 20 लाख रुपीज़ है, तो आप सोच सकते हैं काम करने के लिए। 2 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या पोजीशन होगा, फ़ायदे में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, क्या होगा, वो अलग असेसमेंट की बात है। लेकिन अगर इससे कम है तो आप काम करने के लिए नहीं सोचिएगा दोस्तों। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि 3 लाख से अपना थर्ड पार्टी कंपनी शुरू कीजिए, ये बूम कर जाएगा, वो बूम कर जाएगा। शायद उनको आइडिया नहीं है कि मार्केट में कितना टफ है, कलेक्शन निकालना कितना टफ है, ब्रांड बिल्ड करना कितना टफ है, सेल्स को जनरेट करना कितना टफ है। शायद उनको पता नहीं है। अगर है तो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। कोई बोलेंगे 3 लाख से कर लीजिए, कोई बोलेंगे 5 लाख से कर लीजिए। अरे आप जब आप स्टार्ट कोई काम करते हैं ना दोस्त, तो आपका अपना पर्सनल खर्चे जो है ना, हर आदमी को करीब 50,000 रुपये पर्सनल खर्चे हैं। अगर 2 बच्चे हैं, कहीं बाहर रहता है, तो उसको 50,000 रुपये पर्सनल खर्चे हैं। और मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 ईयर्स तक कुछ नहीं आने जा रहा है। ये आप मान के चलिए, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आप मान के चलिए। आपका एक्सपेंसेस इतने जगह होंगे कि आपका दम निकल जाएगा। इसलिए आपको अगर 20 लाख है, उस सब के फेरा में मत पड़िएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको बताते फिरते हैं
कि 3 लाख से शुरू कर दिए कंपनी, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। हम तो ऐसा भी सुने हैं, एक आदमी बोल रहे थे, मतलब हमारे रिस्पेक्टेड ही हैं वो सब, कि हमने 11,000 से फार्मा कंपनी शुरू कर दिया, आज इतना पहुंच गए उतना पहुंच गए। 11,000 से क्या होता है जी? 11,000 से कोई फार्मा कंपनी शुरू कर सकता है? हालांकि किसी का नाम कोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी बातें फेक है, इसलिए उसको चक्कर में नहीं पड़िएगा। थर्ड पार्टी में अगर आपके जेब में 20 लाख है तो यू कैन थिंक अबाउट इट। 2 ईयर्स के बाद क्या होगा नहीं होगा हम नहीं कहेंगे। दूसरी बात, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो अर्निंग्स में क्या होता है कि आप जब मार्केट में आते हैं, जॉब करते हैं, नंबर 1 जॉब में करते रहते हैं, तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, एक्सपेंस मिलता है, अदर कंपनी का बेनिफिट मिलता है, 1 से 1 तारीख को मिल जाता है, या जो भी उसका कंपनी का जो फिक्स डेट होता है मिल जाता है। आपको कोई बुदड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है आप। और दूसरी बात करते हैं फार्मा फ्रेंचाइजी या पीसीडी की, तो इसमें आपका अर्निंग्स की कोई मतलब कोई एक फिक्स डेट नहीं है। आपका जिस तरह से मार्केट में सेल होगा, सेकेंडरी होगा, उस तरह से कलेक्शंस होगा। तो आप जब आते हैं शुरू तो आपको कभी 10,000 होगा, कभी 15,000 होगा, कभी 20,000 होगा, कभी 25,000 होगा, कभी 30,000 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ बार बार रिमाइंडर करने के बाद आपको स्टॉक पॉइंट जहाँ भी आप माल रखते हैं आपका वहाँ से पेमेंट निकलेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपकी आमदनी की कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। कितना होगा, होगा भी तो नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपको अगर मान के चलिए आप जब काम करते हैं तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो बहुत सारा है, मतलब जाने का तो बहुत सारा श्योर है। जैसे आप काम करते हैं, आप पे खर्चा है, या मार्केट में इनपुट देते हैं वो खर्चा है, डॉक्टर्स पे खर्चा है, अगर मेडिकल रैप 1-2 रखे हैं तो उस पर खर्चा है, आपका ऑफिस का खर्चा है, जीएसटी का खर्चा तो बहुत सारे हैं। लेकिन पेमेंट कितना आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी ही आएगा। तो हो सकता है कभी 50,000 आए, कभी 60,000 आए, कभी 70,000 आए, कभी लाख रुपया आए, तो वो वहाँ भी कोई सर्टेन नहीं है। अब मान लिया अगर लाख रुपया में आता है तो आपका 30-35,000 बचता है, तो उसमें कितना आप एक्सपेंस कीजिएगा, कितना लड़के की दीजिएगा, कितना ऑफिस किराया दीजिएगा, क्या दीजिएगा, वो देखना है। इसलिए इसमें कोई अर्निंग की फिक्स नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना सेकेंडरी होता है, मान के चलिए। तीसरी बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। तो देखिए दोस्तों, जब आप जॉब करते हैं तो आपका एक जो भी आपका सैलरी, एक्सपेंस या टीएडी जो भी मिलता है या जो भी बेनिफिट मिलता है, आपको खुद भी एक्सपेंसेस करते हैं, आपको कहीं और एक्सपेंस नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं पीसीडी फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट्स पे आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। जैसे मान ले अगर आप खुद काम करते हैं तो आपको खुद पे एक्सपेंस है, डॉक्टर्स के पास कुछ सर्विसेज देते हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, जीएसटी भरवाते हैं वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है, या कुछ कंपनी की तरफ से कुछ आप इनपुट बांटने चाहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कंपनी से जब माल परचेज करते हैं वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ आपको बहुत सारे एक्सपेंसेज है। सेम बात थर्ड पार्टी में है कि आप मेडिकल रैप को दीजिएगा पैसा, ऑफिस का दीजिएगा पैसा, खुद का खर्चा हुआ, डॉक्टर्स को इनपुट दीजिएगा, जहाँ से वेंडर से बनवाइएगा वहाँ पे गुट देना है, जीएसटी भरना है, सीएसटी भरना है, सीए है, सीएस है, तमाम तरह के खर्चे हैं। इसकी खर्चे हैं, लेकिन आमदनी वही बात है, एक्सपेंसेस हर जगह पे हैं, आमदनी डिपेंड टू सेकेंडरी सेल। दूसरी बात करते हैं टीम की बात करते हैं। तो आप जब जॉब में होते हैं तो आपका एक प्रॉपर टीम होता है, मतलब एक टीम होता है, आपको गाइडलाइन देने वाले होते हैं कि अपना ये करना है, वो करना है, कंपनी का स्ट्रेटजी फॉलो करना है आपको, चाहे कैंपेन हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे गिफ्टिंग हो, किसी भी तरह का, या प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो, एक प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिलते रहता है, एक प्रॉपर टीम होता है। तो हर तरह का टीम अपने अपने रोल अदा करते रहते हैं, चाहे फाइनेंस हो या पर्सनल हो या हमारे एचआरडी हो, अलग अलग टीम होते हैं। या आपको जो मार्केटिंग के जो बॉस होते हैं, जीएम हो या आरएसएम हो, जेडीसीएम हो, या आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, तरह तरह के आपको गाइडलाइन देते रहते हैं। पीसीडी में फ्रेंचाइजी आप जब काम करते हैं, पीसीडी काम करते हैं, तो आप ऑल इन ऑल होते हैं। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कितना रिस्क है, क्या है, आप पर डिपेंड करता है, आपको कहने वाला कोई नहीं है। ऑल इन ऑल आप हैं, सब कुछ अच्छा है और बुरा हो आप ही करना है दोस्तों। कहीं से आपको कोई सपोर्ट या कुछ हेल्प मिलने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना आप में कैपेबिलिटी है, कितना कैलिबर है, कितना आगे बढ़ सकते हैं। सेम बात थर्ड पार्टी में काम जब करते हैं, तो थर्ड पार्टी में भी आप ऑल इन ऑल हैं, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अच्छा होगा तब वो, बुरा होगा तब वो। कैसे जनरेट करते हैं, कैसे मार्केटिंग को सर्वाइव कराते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो सब कुछ आप ही के हाथों में होता है, आप ही को करना पड़ता है। अच्छा हो तब वो, बुरा हो तब वो दोस्तों, ये बात होती है। बात करते हैं रिस्क की बात करते हैं। तो दोस्तों आप जब जॉब करते हैं तो आपको रिस्क मतलब ऐसा हुआ कि रिस्क क्या होगा, खूब से खूब होगा
अगर नौकरी जाएगी तो नौकरी चेंज करेंगे, यही रिस्क होता है। आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, तो यहाँ आपको रिस्क समझिए कि नेग्लिजिबल है, जीरो है। आपको हो सकता है कि नौकरी सर्विस चेंज करना पड़े, बट आपका रिस्क नाम का चीज़ जीरो है यहाँ पे। दूसरी बात, पीसीडी की बात करते हैं तो वहाँ जब आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका लाख 1.5 लाख का लॉस हो सकता है। अगर आप क्विट करें, आपका सफल नहीं हुआ, तो वहाँ आपको हो सकता है कि लाख 1.5 लाख का लॉस हो सकता है। तो आप फिर से सर्वाइवल के आपके चांसेस होते हैं दोस्तों, फिर से आप कुछ कर सकते हैं, अगल बगल जा सकते हैं, चांस हो सकता है। थर्ड पार्टी की बात करें, जब आप वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा रिस्क है। अगर बहुत कंपनी चल गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी मैंने बहुत कम रेशियो होता है कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबिलिटी में जनरेट या चल सके। अगर आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मैंने अलग तरह का रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हैं, तो आप चल सकते हैं। लेकिन अगर जनरल लेवल पे देखिएगा तो ये बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है, और यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। अगर आप चल गया तो बहुत बड़ी बात, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं चला तो आप समझिए कि बहुत आपको लॉस होता है, मैंने कई 1 लाख का आपको लॉस हो जाएगा समझिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो जहाँ जॉब में कोई रिस्क नहीं है या पीसीडी में थोड़ा रिस्क है, थर्ड पार्टी में काफ़ी रिस्क है। तो दोस्तों हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन अर्निंग्स, या ऑन द बेसिस ऑफ मैंने एक्सपेंस कहाँ कहाँ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क के बारे में या टीम सपोर्ट के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर, हमने एक एनालिसिस करने का, मैंने बाइफर्केशन करने का प्रयास किया कि आप एक जॉब करते हैं या आप पीसीडी काम करते हैं या थर्ड पार्टी के काम करते हैं, तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।